Hello and welcome back to EduShri. I am Harshita Jay, a psychology student at IPCW. अगर तुम भी लोगों के माइंड को डिकोड करने में इंटरेस्टेड हो तो साइकोलॉजी इज अ कॉल फॉर यू। और ये है कुछ बेहतरीन कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो तुम्हें बिल्कुल एम करने चाहिए विद देयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अच्छा, पहले मैं ये बता दे रही हूँ कि ये सारे कॉलेजेस जो मैं सीरियल ऑर्डर में बोलूँगी वो मेरे सीरियल ऑर्डर है, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग उसके नाम के अकॉर्डिंग उनके एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग रखा था। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम भी इसे इसी सीरीज में रखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन सिर्फ 13 ही कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे साइकोलॉजी ऑफर की जाती है। किसी किसी कॉलेज में अप्लाइड साइकोलॉजी ऑफर की जाती है। अप्लाइड का मतलब होता है वहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है, और किसी किसी में साइकोलॉजी लाइक प्योर जनरल साइकोलॉजी होता है वो ऑफर किया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अप्लाइड इज लाइक मोर ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एंड नॉर्मल साइकोलॉजी जो होता है वो इज लाइक जनरल साइकोलॉजी, मतलब उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, काउंसलिंग क्लिनिकल सब कुछ। एंड देन फिर आप मास्टर्स कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और लेकिन अप्लाइड में होता है कि ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलेज है हमारा एलएसआर। ओके, इफ यू वुड आस्क कि मैंने इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे निकाला है, तो मैंने लास्ट ईयर के सारे कट ऑफ्स को एनालाइज करके बहुत सारे यूटिलिटरी मेथड लगा के मैंने इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है। तो ऐसा हो सकता है कि ये कट ऑफ थोड़ा गलत हो, बट प्लीज मुझे गाली मत देना, मैंने बहुत मेहनत की है। सो पहला कॉलेज इज एलएसआर लेडी श्री राम कॉलेज। इस ईयर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका कट ऑफ 980 प्लस के करीब होगा, और बीएपी यानी कि साइकोलॉजी प्लस किसी सब्जेक्ट के लिए 960 प्लस हो सकता है। द सेकेंड इज जीसस एंड मैरी कॉलेज। इसका जनरल कट ऑफ 970 प्लस होगा। जो भी बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी जिनके पास कोटा है, वो इससे 20-30 मार्क्स कम उम्मीद करके चले। जैसे कि एस टी एस सी का तो ऐसा होता है कि 100 नंबर कम हो जाता है। सो अब वो चीज एक्सपेक्ट करके चलना। सो द थर्ड कॉलेज इज मेरा कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। तो यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैन बी अराउंड 950 प्लस। For BAP, it can be around 880 plus, and if you're a person who belongs to OBC, आप 810 plus भी लेकर आ जाओ तो हो जाएगा। द नेक्स्ट इज गार्गी कॉलेज एंड डीआरसी कॉलेज। ये ऑलमोस्ट सेम लेवल भी कंसिडर किया जाता है। एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, एक साउथ कैंपस का कॉलेज है। यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैन बी समथिंग अराउंड 930 प्लस। एंड देन वी हैव कमला नेहरू कॉलेज विच इज 910 प्लस। ओके, सो अब मैं ना आपको बताती हूँ साइकोलॉजी ऑनर्स और बीएपी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं बीएपी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। सो मेरा सब्जेक्ट इज बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। सो बेसिकली ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता है। डिफरेंस बस ये होता है कि हमारा जो डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, ऑनर्स वाले बच्चे 3 साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, के पेपर्स पढ़ते हैं। एंड हम जो बीएपी के हैं वो 2 साइकोलॉजी एंड 1 फिलोसफी होते हैं, जो उनका माइनर है उसका पेपर पढ़ते हैं। एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता है। यू वुड लिसन लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो तुम्हें ये बताएंगे कि अरे तुम बीएपी कर लो, तुम्हारा मार्क्स कम आया है, बीएपी कर लो। तो तुम्हारे दिमाग में नहीं परसेप्शन बैठ जाता है कि ओ बीएपी वो सारे बच्चे करते हैं जिन लोगों का मार्क्स कम होता है। वैसा कुछ नहीं होता है। मेरे क्लास में बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो बाय चॉइस उन्होंने बीएपी लिया था जस्ट बिकॉज उन्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ना था। अगर आप साउथ जाओगे ना, क्योंकि मैंने क्राइस्ट का माउंट कार्मेल का एग्जाम दिया था, तो वहां के प्रोफेसर ना आपको खुद बोलते हैं कि बेटा तुम डबल मेजर्स करो, तुम ट्रिपल मेजर्स करो। एंड उन लोगों का 3 साल के बाद जो डिग्री आता है ना, वो इस टाइप का होता है, बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। जबकि डीयू में जो 3 साल का डिग्री तुम्हें मिलेगा ना, वो बस एक बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का डिग्री मिलेगा। जबकि फॉर एन ऑनर स्टूडेंट उन्हें बैचलर्स इन साइकोलॉजी का डिग्री मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफॉल्ट है। बाकी मुझे तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। मुझे ना ही मेरे सब्जेक्ट की वजह से इंटर्नशिप ढूंढने में कभी दिक्कत हुई है, ना ही मुझे कभी ऐसा लगा है कि मेरे पास कम नॉलेज है। इट्स गुड। और सो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि साउथ के कॉलेजेस में डबल मेजर्स या ट्रिपल मेजर्स ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस टाइप का होता है कि लेट्स से अभी आपको लग रहा है कि मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, बट व्हाट इफ आप सेमेस्टर पढ़ना स्टार्ट किया देन यू रियलाइज कि नहीं, साइकोलॉजी तो वैसे नहीं है जो मैंने इमेजिन किया था, ये तो वो है ही नहीं जो मैं सोच रही थी। एंड नाउ यू वांट टू स्विच। तो जब आपको मास्टर्स करना होता है ना किसी सब्जेक्ट में, तो यू नीड अ स्पेसिफिक क्रेडिट्स फॉर दैट सब्जेक्ट। एंड अगर वो क्रेडिट्स आपके पास नहीं होगा, यू कांट डू मास्टर्स इन दैट सब्जेक्ट। सो इस टाइम पे ना ये काम आता है कि लेट्स से इफ यू आर अ पर्सन जो साइकोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एंड नाउ यू वांट टू स्विच, तो यू हैव दिस ऑप्शन। ओके, मेरे पास है एक ऑप्शन, आई कैन स्विच टू इकोनॉमिक्स, आई कैन स्विच टू कॉमर्स, आई कैन स्विच टू इंग्लिश। सो ये एक बेनिफिट होता है।
तो आप जब भी अपना प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाओ ना, तो जैसे मैंने ऐसे किया था, मैंने पहला 3 कॉलेजेस जैसे कि मैंने एलएसआर, जेएमसी और आईपी भरा था। तो मैंने पहले यहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स भरा था क्योंकि मेरा पहला प्रेफ़रेंस वाज़ ऑनर्स एंड देन फिर मैंने एलएसआर का ही बीएपी कोर्सेज़ भरा था, जेएमसी का बीएपी कोर्सेज़ भरा था और आईपी का बीएपी कोर्सेज़ भरा था। और ये मेरा 11th प्रेफ़रेंस था और 11th प्रेफ़रेंस मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था और जब मुझे अलॉट हुआ तो आई वाज़ लाइक वॉव! मुझे आईपी मिल गया, ये मैं तो खुश होकर आ गई थी। एंड लाइक जब से मैं आईपी आई हूँ, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई गलत डिसीज़न लिया है। हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे लगा था कि मैं बीएबी क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सी बहुत सारे ना साइकोलॉजी से रिलेटेड इवेंट्स होंगे, तो साइकोलॉजी ऑनर्स के बच्चे लीड करेंगे। बट और ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि बीएबी वालों का कुछ इवेंट नहीं होता, बट द थिंग इज़ बीएबी का स्ट्रेंथ ही इतना ज़्यादा है ना, जैसे कि हमारे कॉलेज में साइकोलॉजी के स्टूडेंट सिर्फ 100-50 ऐसे होंगे। लेकिन बीएपी के 300 बच्चे हैं, तो यू नो ना जहाँ ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है फिर वहाँ पे काम भी डिवाइड हो जाता है एंड कम बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो वो एक चीज़ होता है बट इफ़ यू आर एक्टिव जैसे कि मैंने फ्रेशर्स में भी पार्टिसिपेट किया था, मैंने फेयरवेल में भी पार्टिसिपेट किया था, कुछ इवेंट आता तो मैं वहाँ पे हमेशा वॉलंटियर करती हूँ। सो if you're interested, if you like really want to get into involved into these events and all, तुम कर सकते हो। वैसा कुछ नहीं है कि 300 बच्चे हैं तो तुम्हें चांस नहीं दिया जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हारा कैपेबिलिटी मैटर करता है। And secondly, if you want to do something in the psychology event of your college, तो in that case you can talk to your psychology teacher and अगर तुम्हारा impression अच्छा है, अगर तुम्हारा उनसे बनता है, तो वो कुछ कर देगी तुम्हारे लिए। बहुत ज्ञान हो गया। अच्छा, एक और बात, इसके बाद के जो भी कॉलेजेस मैं बताऊँगी ना, वो साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, लाइक अच्छे हैं बट उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो मैंने अपना प्रेफ़रेंस लिस्ट कुछ कुछ इस टाइप का बनाया था ना कि मतलब मेरा था कि अगर मुझे ये 6 कॉलेज मिला, यानी कि एलएसआर, जीरो सेंट मैरी, आईपी, केएमसी, गार्गी एंड डीआरसी। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, अगर ये 6 कॉलेज मिला तो मैं डीयू आऊँगी। इसके अलावा मैंने माउंट कार्मेल और क्राइस्ट का भी एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने सोचा था कि अच्छा ठीक है, ये 6 मिला तो ठीक है मैं आऊँगी, अदरवाइज़ मैं माउंट कार्मेल या क्राइस्ट जाऊँगी। बिकॉज़ देखो, उससे कुछ नहीं होता है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो या कहाँ से पढ़ रहे हो। तुम्हारे कॉलेज का अच्छा एजुकेशन मैटर करता है। देयर आर सो मेनी कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी व्हिच इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट। तो यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट करना, पैसा वेस्ट करना इज़ लाइक नॉट वर्थ इट ऑब्वियसली। इफ देयर इज सम फाइनेंशियल कंडीशन कि तुम्हारे पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे कि मेरा एक साल का फीस इज लाइक 32,000 और समथिंग, जबकि मेरे क्राइस्ट का फीस वाज 80,000 एंड आई एम नॉट वेरी श्योर ये पर सेमेस्टर था या पर ईयर था, बट इट वाज समथिंग लाइक 80,000। सो इफ और ऑब्वियसली वहाँ रह के भी तुम्हारा पर ईयर 1 लाख 2 लाख में तुम्हारा एक्सपेंसेस आ ही जाते हैं। सो इफ देयर इज सम फाइनेंशियल रीजन जिसकी वजह से तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, तब तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट इफ योर only motive is to get into a good college, to a reputed college जो सच में अच्छा एजुकेशन देता हो, then your preference list should be like this कि ये 6 कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो I would fill form for Xavier, there is Symbiosis, Mount Carmel, Christu, Christ, ये 5 कॉलेजेस का फॉर्म आप जरूर से जरूर भरना। अब बात करते हैं आगे के कॉलेजेस के। सो देन वी हैव रामानुजन एंड आर्यभट्टा। रामानुजन इज रियली नाइस, मतलब ये बहुत सारे साउथ कैंपसेस से बेटर है एंड यहाँ का कट ऑफ आप कुछ 900 प्लस एज्यूम कर सकते हो। देन इज केशव महाविद्यालय एंड जकीर हुसैन केशव महाविद्यालय आर द ओनली कॉलेजेस एंड एक्चुअली रामानुजन एंड आर्यभट्टा सिर्फ ये 4 कॉलेजेस है जो कि कोएड है, जहाँ पे साइकोलॉजी फॉर बॉयज भी ऑफर की जाती है। बाकी सारे कॉलेजेस ना गर्ल्स कॉलेज है। सो केशव महाविद्यालय एंड जकीर हुसैन का आप समथिंग 890 प्लस या 880 प्लस उम्मीद कर सकते हो। देन इज लक्ष्मीबाई माता सुंदरी भारती कॉलेज एंड शहीद राजगुरु कॉलेज। यहाँ पे कट ऑफ आप कुछ 850 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो। लक्ष्मीबाई का फेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी पॉपुलर है वो अपने फेस्ट के लिए, कोरियन फेस्ट के लिए एक्चुअली। एंड इसके अलावा जब हमारा सीयूटी एग्जाम खत्म होगा देन आई वुड ऑल्सो गाइड यू ऑन हाउ टू मेक प्रेफरेंस लिस्ट। आप उस टाइम मेरे वीडियोस देखना, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो, आप हमें इंस्टा पे पर्सनली डीएम कर सकते हो। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आप सीओईटी पे फोकस कीजिए, अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए एंड ट्राई टू स्कोर 950 प्लस। इफ यू वांट टू गेट अ गुड कॉलेज जनरल कैटेगरी, स्कोर 950 प्लस। बाय बाय एंड टेक केयर।